सभी को आज हम आपको दोबारा कंप्यूटर के बारे में बताने के लिए दोबारा से हम एक नया वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग सभी एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हमें आपको बताना है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब ये होता है कंप्यूटर इज ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, यानी उसको हम कहते हैं स्वचालित मशीन। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो कि उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर सूचना प्रदान करता है। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र के द्वारा दी जाती है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, वो कंप्यूटर कहलाता है। ध्यान रखना, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जो भी यूज़र के काम करने वाले व्यक्ति को यूज़र कहा जाता है, ठीक है। तो यूज़र के जो भी डेटा होते हैं उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में वो जो डेटा प्राप्त होते हैं उसे हम इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। आप लोग सभी को याद रखना है इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं और डेटा किसे कहते हैं। जो अनयूजेज जो डेटा होते हैं उसको डेटा कहते हैं, और उसके बाद में जो यूजफुल डेटा आते हैं उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये आपको बताया गया है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है कि गणना करना। आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना करना, याद रखना है, और कैलकुलेशन करना, ठीक है ना, याद रखना है। ये कंप्यूटर को हिंदी में भी कहते हैं गणना करना, ठीक है। संगणक भी कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को संचालित के लिए निर्देश देता है, जो हार्डवेयर को यह बताता है कि आपको कैसे काम करना है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उनका जो समूह होता है उसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी जाता है बहुत बार कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, दूसरा ये होता है कि सॉफ्टवेयर होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक होता है, जैसे विंडो होता है, ठीक है ना, और एंड्रॉयड होता है, और यूनिक्स होता है, लाइनक्स होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र पे कार्य कर सकता है, यूज़र कार्य करता है, जैसे MS ऑफिस। ओके, तो ये जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जो 0 और 1 पे कार्य करता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑफिसों के अंदर, वो डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर ये होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज़ होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट को मापने के काम में आता है, वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। और दूसरा हाइब्रिड होता है जो डिजिटल और एनालॉग के दोनों के गुण पाया जाता है, डिजिटल प्लस हाइब्रिड दोनों के गुण पाया जाता है, वो क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर इसका यूज़ मेडिकल साइंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस क्या होती है। ये वो डिवाइस होती है जो यूज़र के निर्देशों को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाती है, मतलब CPU तक पहुंचाती है। यानी ये छोटी सी डिवाइस है और ये जो यूज़र के सारे डेटा को कहाँ तक पहुंचाती है, CPU तक पहुंचाती है। इसको हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। वो कौन कौन सी हो सकती है, वो कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन, ये सारे जो होती है वो सभी जो इनपुट डिवाइस होती है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। बहुत बार एग्जाम के बारे में पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस क्या काम आती है, जो यूज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो उपयोगकर्ता और निर्देशकों को सेंट्रल प्रोसेसिंग द्वारा दिए गए परिणाम को एक स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है, उसका परिणाम दिखाती है। कहने का अर्थ है कि वो रिजल्ट को दिखाती है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है आपकी। ओके, जैसे क्या होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, प्रोजेक्टर होता है, ये सारे आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की भाषाएं होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में वैसे तो 2 प्रकार की होती है, एक तो लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर जिसको समझता है, जैसे मशीनी लैंग्वेज,
और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, ये सारी जितनी भी लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ओके, CPU क्या है? ये कंप्यूटर का सभी प्रकार हिस्सों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मस्तिष्क भी कहते हैं। CPU को ध्यान रखना, CPU जो कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन होता है, ठीक है ना, जो सभी डेटा को कंट्रोल करता है। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी है उन सब को कंट्रोल का काम हो जाए वो CPU को होता है, ठीक है ना। मेमोरी क्या होता है? डेटा को सेव करने के लिए। ALU का अर्थ होता है लॉजिकल अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना, जो क्या करता है? जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उन सब को कंट्रोल करता है। और CU तो कंट्रोल यूनिट होता है, जो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं इन सब कंट्रोल करता है। विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंप्यूटर ENIAC होता है, याद रखना है। ENIAC एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। और ये विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर कहाँ पे बना था? तो वो भारत में सुपर कंप्यूटर वो CDEC कंपनी के द्वारा बनाया गया था। CDEC का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग होता है, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसके अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है IC चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन धातु की बनी होती है। IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो थर्ड जनरेशन के अंदर बनाई गई थी। जो थर्ड जनरेशन के हार्डवेयर होता है उन पर चलाने के लिए इसको बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो USA, आप लोग सब जानते हो। जितने भी आविष्कार होते हैं वो USA के अंदर होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ही होते हैं। इसका सारा जितना भी प्रोडक्शन होते हैं इसमें बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम होता है IBM।